नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह सरकारी आवास में नहीं रहेंगे बल्कि बिहटा स्थित बिहार के नवनिर्वाचित आश्रम में रहेंगे। उन्होंने सरकारी बंगले को बांकीपुर की जनता के लिए जनसंपर्क कार्यालय बनाने का ऐलान किया है। यहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए स्टाफ और प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने अगले ही 1-2 साल में क्षेत्र में से कम 10,000 पढ़े लिखे युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने की बात कही है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोलीबारी के विरोध में राजद नेता तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को पटना के राजभवन मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सुबह 11 बजे से राजद कार्यालय से पार्टी के विधायक, एमएलसी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मार्च निकालेंगे। तेजस्वी ने घटना का जिम्मेदारी तय करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया है। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 में होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के परिसमन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें करीब 6 महीने लग सकते हैं। इसके बाद आरक्षण रोस्टर, मतदान सूची और मतदान केंद्र का निर्धारण होगा। 2011 की गणना से के आधार पर पंचायत की सीमा तय की जाएगी। इन प्रक्रियाओं के चलते पंचायत चुनाव 2027 तक टालने की संभावना है। बिहार में टीयर 4 बिहार एसएससी, 17वीं बीपीएससी, दरोगा, सिपाही और लाइब्रेरियन भर्ती समेत कई मांगों को लेकर बड़े छात्र आंदोलन होने की तैयारी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने 15 अगस्त को आंदोलन शुरू करने की बात कही है। इसके लिए 13 अगस्त को पटना के कृष्णा घाट पर अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई गई। बैठक के आंदोलन की रणनीति की तारीख तय की जाएगी। छात्रों के प्रमुख भर्ती विज्ञापन और परीक्षा तिथियों की जल्द घोषणा तथा परीक्षा की प्रदर्शन करने की मांग है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के 10 साल पूरे होने के बाद नीति को लेकर फिर बहस तेज हो गई। एनसीएआरई के हालिया रिपोर्ट के शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की गई है और नीति की अवधारणा रोकने के आसार पर सवाल उठ गए हैं। इसके बाद इंडिया में भी अलग अलग राय सामने आई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने समीक्षा की जरूरत बताई है, जबकि चिराग पासवान ने केवल राजस्व बढ़ाने के लिए शराबबंदी हटाने को उचित नहीं माना है। झारखंड में जेपीएससी और झारखंड एसएससी भर्ती परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी और छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 3 जेपीएससी सदस्यों की इस्तीफा की गड़बड़ी के आरोप में गंभीर है। नीरज कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चुप्पी पर भी सवाल उठाए हुए हैं। छात्रों के बातचीत पर उनकी मांगों का समाधान करने की अपील की गई है। बिहार के आर्थिक स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि कई सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और पेंशन और ठेकेदारों के भुगतान में भी परेशानी हो रही है। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें 5-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने सरकार पर वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार की ओर से इन दावों की पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिहार में खराब मौसम के बीच वज्रपात को अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है। बांका में 5, लखीसराय में 3 और पटना में 1 व्यक्ति की जान चली गई है। घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक जताया और सभी को 4-4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को खराब मौसम के सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन विभाग की सुरक्षा गाइडलाइंस को पालन करने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।